हमारी अपनी पाकिस्तान की बीजीटी सीरीज का आगाज हो गया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, बॉब्जी ग्वांडो ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर दे दूं, ग्वांडो जो है वो जिम्बाब्वे के अपने क्रिकेटर का नाम है, बाबर को कुछ नहीं कह रहा, वरना बाबर के फैंस जरा पर्सनल ले लेते हैं हर बात को। बाबर को कुछ नहीं बोल रहा, बॉब्जी ग्वांडो ट्रॉफी उनके रिस्पेक्ट में नाम दिया गया है। तो बीजीटी सीरीज पाकिस्तान का आगाज हुआ, फर्स्ट ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान जिम्बाब्वे, और पाकिस्तान हार गया। मतलब अब जिम्बाब्वे से खेलना भी ऐसे हो गया है जैसे इंडिया से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से, कि उनसे भी मैच हार रहे हैं। मुझे डर है कि आने वाले वक्त में कहीं इंडिया पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान जिम्बाब्वे की राइवलरी ना शुरू हो जाए, या फिर एशेस के बाद बैशेस। मतलब इतना लो स्टैंडर्ड क्रिकेट हो गया हमारा, गिर चुका है क्रिकेट, और उसके बड़े ऑब्वियस और मल्टीपल रीजन है। क्योंकि क्रिकेट हमारा पोस्ट कोविड 2 या 3 क्रिकेटर्स के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा था, बाबर, रिजवान और शाहीन। अब मसला ये है कि इनके कुछ कह दो तो इनके फैंस हो जाते हैं दीवाने, गालियां बदतमीजी करने पे आ जाता है। भाई रियलिटी यही है, आपने अपने प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही टीम पूरी घुमाई है। पूरे 4 साल आपकी टीम इन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमी है, कंट्रोल, पावर, अथॉरिटी, सब कुछ था इनके पास। किस चीज की कमी थी? और किसी को कितने मौके दिए कि हम उनको तनकीद करें या उनके ऊपर बात करें या उनके ऊपर जिक्र करें? है ही नहीं कोई। इन्होंने तहैया किया हुआ है दोनों भाइयों ने कि टीम को थले लगाना है, नीचे से नीचे लेके जाना है, अपनी जगह पक्की रखनी है, लेकिन बाकी सबको इधर उधर अंदर बाहर करते रहो। कभी जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, यूएसए से हारने का हम सोचते नहीं थे। मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप था, कनाडा पाकिस्तान का मैच था, 175 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गया था, लेकिन ये नहीं सोचा था हमने कि हम हार जाएंगे। जीत गए। जिम्बाब्वे से 2015 के वर्ल्ड कप में जीत गया। मतलब ठीक है, बुरा खेल लेते हैं, विकेटें गिर जाती हैं, कोलैप्स हो जाता है, लेकिन फिर आपको पता होता है कि आपकी टीम रिकवर कर लेगी, एटलीस्ट इनसे कर लेगी, जितनी बुरी टीम भी हो। लेकिन अब आपको पता है ये अपसेट नहीं है, ये एक टफ कंपटीशन होता है बिटवीन पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। इवन कोई भी एसोसिएट टीम आ जाए वो आपको हरा के चली जाती है। पता है उनको आपकी वीकनेस क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी के प्लेयर्स खेल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो विन थी ना 2021 की 10 विकेट की, जो पाकिस्तान इंडिया को हराया था, वो बॉब्जी एरा की शुरुआत थी। उसके बाद बॉब्जी एरा में जो तबाही मची है वो अलग है। इसी तरह पहली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम सीरीज जीते हैं वो रिजू एरा के स्टार्टिंग है। अब रिजू एरा उस सीरीज के ऊपर कितने साल रगड़ता है पाकिस्तान को, ये अल्लाह जाने। मतलब दोनों ने तहैया किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को थले लगाना है। जिम्बाब्वे से हारने की कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी। 2 ही कैप्टन है जिनके पास ये बड़ा रिकॉर्ड है, एक हमारे बॉब्जी द किंग और दूसरे हमारे रिजू द साइमंड्स। इन दोनों के एरा में हम जिम्बाब्वे से अपने शुरू में ही हार गए। वो T20 सीरीज में हारे थे, ये भाई ओडीआई सीरीज में हार गए। देखिए बड़े सीधे सीधे रीजंस हैं, वो यही है कि जब नियतें साफ नहीं होती ना, तो आपकी टीम कभी भी कंसिस्टेंट रन में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि कैप्टन कोई भी बन सकता है, लेकिन लीडर हर कोई नहीं होता। तो रिजवान भी कैप्टन लीडर नहीं है, अपनी जगह को सेक्रीफाइस करने वाला लीडर होता है। प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास 3 कैप्टन की हैं या 3 लीडर्स की हैं, इमरान खान, यूनुस खान और सरफराज अहमद। और मजे की बात, इन तीनों के पास आईसीसी इवेंट है। कैसे? क्योंकि ये अपनी जगह पे कब्जे नहीं करते थे, ये अपने मैच विनर्स बनाते थे। सरफराज पे बड़ी गालियां पड़ी थी ना सरफराज को, कि वो शादाब को ऊपर भेज देता है, हसन अली को ऊपर भेज देता है, लेकिन टीम को जितवा देता था। टीम की जीत आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बॉस, आपकी अपनी पोजीशन नहीं। रिजवान को पता है वो नंबर 4 का बैट्समैन नहीं है, वो फिर भी वहीं आके खेलता है। अगर ऊपर से विकेट गिर जाए, थोड़ा सा गेम स्लो हो जाए, तो रिजवान मजीद आके गेम को प्रेशर में डाल देता है। वो इतनी बॉलें खाते हैं क्योंकि ऑपोजिशन को पता है ये बंदा ऑफ पे नहीं खेल सकता। 6-7 साल से खेल रहा है। अब लोगों को तकलीफ होगी रिजवान के बारे में क्यों बात करना है, बाकियों के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है। बाकी 2-3 साल भी नहीं हुए उनको खेले हुए, रिजवान 6-7 साल से खेल रहा है और अभी भी उसके ऑफ का गेम ही नहीं है। अब आप जब भी उसके ऑफ पे शॉट मारेगा, सर्कल के अंदर फील्डर पकड़ लेता है। अब या तो सर्कल के बाहर बॉल जाएगी तो चौका रखते हैं रिजवान के लिए, कि जैसी सर्कल क्रॉस करे बाउंड्री हो गई रिजवान की, ऐसा कर लेते हैं ऑफ साइड पे, क्योंकि रिजवान ऑफ के नहीं है क्रिकेटर, ये बात सबको पता है। इवन जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने भी टारगेट फोर्थ स्टंप रखा हुआ था कि नहीं इसको ऑफ पे करनी है, टांगों पे भी कराई थी लेकिन वो नहीं मार पाए, बट कोशिश उनकी ऑफ थी। कि आपके पास मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन नहीं है? तैयब ताहिर है ना, क्यों नहीं खिलाया? तैयब ताहिर आपका सॉलिड मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, भाई बुढ़ा हो रहा है वो, कब चांस मिलेगा उसको? जिम्बाब्वे के साथ भी चांस नहीं दे रहा है। अच्छा अभी भी सारा मलबा मैंने जैसे कहा कि हसीबुल्ला, साइम अब्दुल्ला इन पे गिर रहा है। हसीबुल्ला दिल पे हाथ रख के बताइए कि नंबर 6 का बैट्समैन है। मैंने T20 सीरीज के दौरान भी ये कहा था कि उसको खिलाना है तो ऊपर खिला लें अपने नंबर पे, नहीं खिलाना तो बाहर बिठा दें। भाई नंबर 6 का वो प्लेयर नहीं है। आपने पूरा मिडिल ऑर्डर अपना मेस्ड अप किया हुआ होता है, फिर कहते हैं कि बाबा रिजवान के अलावा कोई परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि उनको उनके नंबर पे आप खिलाते ही नहीं हो, उनको चांस ही नहीं देते। और रिजवान टू डाउन आकर क्या कर रहा है? मुजरबानी उनसे नहीं खेला जा रहा, रिचर्ड एंड गवारा नहीं खेला जा रहा, विलियम्स नहीं खेला जा रहा। 5 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए मुजरबानी ने। इन लोगों की बॉलिंग आप देखें, वो इतनी कंसिस्टेंट कर रहे थे कि आपके रिजवान से खेले नहीं जा रहे थे, क्योंकि फोर्थ स्टंप टारगेट, ऑफ साइड टारगेट, टांगों पे भी उसको बॉल दी के लेग पे फील्डर रखे मारेगा, आउट होगा, लेकिन वहां भी नहीं लगा उससे। खैर, तो अगर आपने सीनियर क्रिकेटर्स पे ही अब रिलाई नहीं कर सकते तो किस पे करेंगे? और अगर आप कह रहे हो यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बहुत साइम अयूर, अब्दुल्ला शफीक ने आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जितवाई है। बाबर के 6 से नहीं जीते हम, ये बाहर आ जाए इस चीज से। अब्दुल्ला और साइम को गाली देनी है, वो ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करके आए हैं। वो वहां मुश्किल कंडीशन में स्टार्क और हेजलवुड को टांगे उठा उठा के मारा है उसने, साइम अयूब ने। तो यंगस्टर्स पे क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन उससे पहले अपने सीनियर क्रिकेटर्स को अपनी पोजीशंस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब तक हमारे यहाँ सेक्रीफाइसिंग कल्चर नहीं आएगा कि आप अपनी पोजीशन छोड़ो, यंगस्टर को खिलाओ, उनको चांस दो, आप नहीं जीत सकते बॉस, आप नहीं जीत सकते। ओवरऑल फील्डिंग के ये बॉलिंग के दौरान रिजवान की कैप्टनसी में कोई इतने एरर्स नहीं थे, बट शाहनवाज धानी को क्यों नहीं खिलाया? धानी को क्यों चांस नहीं दे रहे?
या वो मस्खरा इसलिए? मस्खरा तो बनाने वाली बाबर की मैनेजमेंट ही थी। जब 2022 में एशिया कप था, 2022 का वर्ल्ड दुबई के अंदर, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर का खिताब उसको मिल गया था। वो जाता था, केक कटाता था, तस्वीरें खिंचवाता था। उसको तो मस्खरा बनाने वाले वही लोग थे। यार आपने एक अच्छे खासे प्लेयर को बचाता कौन है, प्रोटेक्ट कौन करता है? कैप्टन प्रोटेक्ट करता है, मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करती है, बोर्ड प्रोटेक्ट करता है। आपने तो धानी को मस्खरा बना के रख दिया है। वो टैलेंटेड बॉलर है, आपके पास न्यू बॉल बॉलर कोई नहीं था। धानी बैठे हुए बाहर और हसनैन के साथ आमिर जमाल स्टार्ट कर रहे थे न्यू बॉल से। क्यों नहीं खिलाया उसको? फिर कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उनको जल्दी पैक करने की। जिम्बाब्वे को 125 फॉर 7 था। चलो सिकंदर रजा हमारे समझ में आता है, टेल एंड पे एनगवारा से पिट रहे हैं भाई। 52 बॉल्स में आई थिंक 47-48 रन बनाए थे। ये कुछ बन जाता है 90 का स्ट्राइक रेट, 90 या 91, 91, 92 का स्ट्राइक रेट। 92 के स्ट्राइक रेट से खेला एनगवारा ने आखिर में। 40 ओवर में तो 200 थे होंगे। थोड़ा सा संभल के खेल लेते शायद 250 कर लेते। ये हालात है हमारे कि हम चेज नहीं कर सकते। 60 फॉर 6 था हमारे बैटर्स का। उसमें हमारा एक सीनियर बैट्समैन रिजवान था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था मुजरबानी कहाँ बॉल फेंक रहा है, एन गवारा कहाँ फेंक रहा है। नहीं खेला जा रहा था हमारे रिजू साइमंड से। बेशक हम ये मैच हार गए, लेकिन कहीं ना थोड़ी सी इज्जत बच गई है कि बारिश हो गई तो 60 फॉर 6 पे डीएल मेथड से हार गए। वरना 100 रन 120 रन पे ऑल आउट हो जाते और जल्दी दजी हो जाती। 100 बात की एक बात है, अपनी बात का इख्तिताम इस तरह से करूंगा कि जब तक आपकी नीयतें सही नहीं होंगी, आप डिजर्विंग प्लेयर्स को उनकी जगह पे चांस नहीं देंगे, अपनी जगह को बचाते रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, लोगों के हक खाएंगे, छोटी छोटी चीजें तो आप जीत जाएंगे। मतलब एक आधी बीच में सीरीज जीत जाएंगे, कोई बड़ी सीरीज होगी वो भी जीत जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रन नहीं मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। उसके लिए आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, आपको लीडर बनना पड़ता है और अपने मैच विनर्स को ढूंढ कर उनको फिगर आउट करके उनको उनकी जगह पे खिलाना होता है। अब आप देखिएगा एजेंडा चलेगा कि बाबर के बगैर टीम इनकम्प्लीट है, यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यंगस्टर बहुत बुरे हैं। ये सारी एजेंसियां भी काम करेंगी। अभी तो उनका दिन शुरू हुआ है कि जिम्बाब्वे से हार गए। किसकी वजह से हार गए? यंगस्टर्स के परफॉर्म ना करने की वजह से। और ड्रॉप करो बाबर को, अभी एजेंडा चलाना है इन्होंने। आप देखिएगा कैसे ये बेवकूफ बनाते हैं अपने फैंस को। पहले भी बनाया है, अभी बनाएंगे। मतलब ये हालात और ये परफॉर्मेंस देखकर तो अब घबराहट होने लग गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो या ना हो। पाकिस्तान बाइकआउट कर दे भाई, कोई और टीम खेलने चली जाए, कम से कम ईगो और इज्जत दोनों कुछ ना कुछ बची रहेंगी हमारी।